अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस ये नंदिश की जो एनुअल डिटेल्स है ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है मैम। ये जो मदर के नेम वाला कॉलम है ना, उसमें गलती से नंदिनी तिवारी लिखा है, उसमें मैत्री तिवारी लिखना है। अरे आप ही ने नंदिश की मम्मी को कहा कि उसकी माँ तो मैत्री है, तो मेरा नाम होना चाहिए ना। आज आपके साथ मिसेस तिवारी नहीं आई, मेरा मतलब है नंदिश की मदर। ये देखिए स्कूल डायरी में माँ वाली जगह पे मैत्री तिवारी लिखा है। ठीक है, मैं करवा दूंगी। वेरी गुड। और मैम ये भी आप रख लीजिए, वो क्या है, शायद पिछले साल आपने किसी बच्चे को पास कराने के लिए पैसे, क्या होता है सचिन? रिश्वत। रिश्वत ली थी आपने और आपके हस्बैंड के अकाउंट में जमा कराए थे पैसे, ये उसका बैंक स्टेटमेंट है। आप रख दीजिए, हाँ, संभाल के, किसी के हाथ लग गया तो। हाँ, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपके पास कहाँ से आई? दीदी, कितना टाइम लगा दिया, कहाँ है? ये जो इलीगल काम करवाती रहती है ना मुझसे, ये हैक वो हैक, किसी दिन खुद के बाप से अरेस्ट कराओगी मुझे। कितना टाइम वेस्ट करता है, लेना। ये लो। ये टीचर के हस्बैंड का ही है ना? हाँ, उन्हीं का बैंक स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शन हाईलाइट भी किया मैंने, देख लो। हाँ, और सुन, किसी अच्छे काम के लिए कुछ गलत करो ना तो महादेव जी माफ कर देते हैं। महादेव जी श्योर। डीएसपी दिनेश मिश्रा, आई डोंट थिंक सो। चल, वो टीचर चली जाएगी। चलो। तो आप ही सोच के बताइए इसके साथ क्या करना है, या फिर मैं इसे प्रिंसिपल मैम को दे दूं? ओहो सचिन, ये तो सोच में पड़ गई। सोचने देते हैं इन्हें, काम करते हैं, हम प्रिंसिपल मैम को दे देते हैं, फिर वो सोच के बताएंगे इसके साथ क्या करना है। ऑल क्लियर। चलो। रुकिए मैम, एक मिनट रुकिए मैम। आप प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी नौकरी का सवाल है। मैं आपको बताती हूँ ना, सब बताती हूँ। आइए बैठे। ठीक है मैम, एक लेडी ने मुझे कहा था कि नंदिनी जी के सामने नंदिश की मदर आपको बताने के लिए। नाम मैत्री, तू सुन भी पा रही कि तू क्या बोल रही है? तू पागल हो गई है क्या? नंदू, मैं वही कह रही हूँ जो मेरा आंखों देखा हाल है, मैं सच कह रही हूँ। वसुंधरा आंटी आज भी यही चाहती है कि तू और आशीष अलग हो जाए, और सैडली अब उनकी लिस्ट में तेरी और मेरी दोस्ती भी आ चुकी है। वो यहाँ तेरे साथ इसीलिए रुकी है ताकि 2400 घंटे तुझे भड़का सके मेरे और आशीष के खिलाफ। नहीं मैत्री, मेरा मतलब है, तू इतनी श्योर कैसे हो सकती है मम्मा के बारे में? तू सच कह रही है? प्रूफ है मेरे पास, ये देख। नंदिश की क्लास टीचर जानती थी कि मैं नंदिश की मासी हूँ, गार्डियन। वो जानती थी कि तू उसकी माँ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तुझसे कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। किसके कहने पे? वसुंधरा आंटी के लालच देने पे। वसुंधरा आंटी ने कहा था उससे झूठ बोलने के लिए। ये देख, ये उस क्लास टीचर के मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट है जिससे वसुंधरा आंटी ने मैसेज किया था। नो वे मैत्री, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तू सच बोल रही है क्या? हमारी दोस्ती की कसम नंदू, मैं सच बोल रही हूँ। आंटी ने तुझे और आशीष को लड़ाने के लिए ये प्लान बनाया था, और देख वही हुआ। तुम लोग पीटीएम के लिए गए थे और देखो रास्ते पे कैसे लड़ रहे थे। थैंक यू सो मच मैत्री, मुझे ये सच दिखाने के लिए। लेकिन एक एडवाइस मैं भी तुझे देना चाहती हूँ। तेरी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है ना, तो उसे बंद करके तू नॉवेल लिखना क्यों नहीं स्टार्ट कर दे? क्योंकि झूठी कहानियां बनाने में तू बहुत एक्सपर्ट है यार। नंदू, मैंने तुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, तुझे अब भी लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ,
क्योंकि बोल रही है तो झूठ, क्योंकि तू किसी का भी नंबर मेरी मम्मा के नाम पे सेव करके मुझे दिखा सकती है, ये दिखाने के लिए कि तू मेरी और आशीष की कितनी फिक्र करती है। ये झूठी कहानी बनाई है ना तूने, ये इसलिए बनाई है कि ताकि तू मुझे दिखा सके कि मेरी मॉम कितनी गलत है और तू कितनी सच्ची। मैत्री, अगर भगवान भी आके कहेंगे ना कि मेरी मम्मा गलत है तो मैं कभी भी नहीं मानूंगी, क्योंकि इन 6 सालों में सिर्फ मेरी मम्मा ही थी मेरे साथ जिन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे कोमा से बाहर निकाला, समझी? इसलिए दोबारा मेरी मॉम पे झूठे आरोप कभी भी मत लगाना। नंदू, नंदू, आंटी के बहकावे में आके तू खुद आंखों देखा सच नहीं देख पा रही है। मुझे ये बात आशीष को बतानी होगी। What? फिर से? हाँ आशीष, उस क्लास टीचर ने मुझे खुद वसुंधरा आंटी का मैसेज दिखाया है और इन 6 सालों में हम दोनों की तस्वीरें मैंने नंदू के फोन में देखी। इसका मतलब वसुंधरा आंटी ने हम पे नजर रखवाई थी। और चोरी छिपे हमारी फोटोज क्लिक करवाई और नंदू को दिखाई। और ऑब्वियसली नंदू को हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला होगा, जिससे नंदू को हमें लेकर गलतफहमी हो। आशीष, वसुंधरा आंटी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इतने सालों में वो जरा भी नहीं बदली है। उनका मकसद अभी तुम्हें और नंदू को अलग करना है। बस बैड न्यूज ये है कि इस बार नंदू उनके साइड पे है। इन 6 सालों में उन्होंने नंदू का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। नंदू के वापस आने के बाद उसके नेचर से, उसके बिहेवियर से मुझे समझ जाना चाहिए था कि वसुंधरा राठौड़ का गेम क्या है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।